कैसे हो आप सभी? भाई आज की इस क्लास के अंदर मुझे आपको कराने हैं क्वेश्चंस दोस्तों, क्वेश्चन कराने हैं आज की क्लास के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू लेना चाहता हूँ। एक जल्दी से रिकैप करते हैं। पिछली क्लास हमने पढ़ा था ट्रांसफर एंट्री और बैलेंस शीट के बारे में, लॉजिक, दोनों ही लॉजिक समझे थे। तो ट्रांसफर एंट्री के बारे में जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे जितने मैंने पढ़ाया था। ट्रांसफर एंट्री के बारे में जल्दी से पढ़ते हैं क्या था। लो भाई जल्दी से देखना, केस 1 और केस 2। केस 1 होता है, मान ले डेटर से मुझे पैसे लेने हैं 5,000 रुपए और क्रेडिटर को मुझे पैसे देने हैं, और डेटर और क्रेडिटर एक ही बनता है मिस्टर ए। 4,000 रुपए देने हैं, तो अब मैं कितना दे दूंगा उसको? अब मैं उससे कितना ले लूं? 1,000 रुपए ले लेंगे, ले 1,000 रुपए ले लूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम क्या एंट्री पास करते थे? सीधा सेल बैलेंस लेजर वाली एंट्री पास करेंगे, कहते थे डेटर लेजर। क्रेडिटर लेजर को नहीं खत्म कर देंगे। क्रेडिटर लेजर अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, या ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा भी केस नंबर 2 हो सकता है कि डेटर को 5,000 रुपए डेटर से लेने हैं और उसको पैसे देने हैं 7,000 रुपए। तो अब मुझे बताओ, डेटर 5,000 देगा या कटवा लेगा? कहेगा भाई 7,000 तूने देने ही है वापसी, तो 5,000 काट दे और बचे रिमेनिंग 2,000 और दे दियो। तो 2,000 और दे देंगे, 2,000 और दे देंगे। इसको दे देंगे, मान लेते हैं मिस्टर डी को। तो ये तो दे देंगे वाला बात है, पर जो डेटर अपॉन क्रेडिटर 5,000 से कम हो गए तो सेम एंट्री पास होगी दोनों ही केस के अंदर, चाहे देने होंगे चाहे लेने होंगे, क्रेडिटर तो कम होंगे ही। अब इस केस के अंदर क्या हुआ? इस केस के अंदर डिफरेंस ये हुआ कि 1,000 रुपए डेटर से अब लेने होंगे इस तरह से, और यहाँ पर केस नंबर क्या बदल गया? मिस्टर देने होंगे। पर जब मैं एंट्री की बात करूं तो भाई इधर भी कम हुए, इधर 4,000 कम हुए, तो 4,000 से एंट्री पास होगी, 4,000 कम हो जाएंगे। और इस वाले में कितने कम हुए? इस वाले में कितने कम हुए? 5,000, तो 5,000 से एंट्री पास होगी। चाहे लेने हो चाहे देने हो, फर्क नहीं पड़ता। डेटर तो तब भी कम होने हैं और क्रेडिटर तब भी कम होने हैं, कुछ ना कुछ सेट ऑफ तो होगा ही। बस सिंपल है। बस ये डिफरेंस नजर आएगा। कभी ऐसा होगा कि डेटर को देना होगा, कभी ऐसा होगा क्रेडिटर डेटर से लेना होगा, और कभी ऐसा होगा क्रेडिटर को देना होगा। क्लियर है नहीं? एक क्यों डेटा से लिया आपने। बस अब आ जाओ क्वेश्चन, ये मजा आ रहा। आओ दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें इन जनरल लेजर में, इसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। जनरल लेजर में डेटर लेजर बनाना क्या है? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर, इग्नोर मतलब ये नहीं कि इग्नोर ये अकाउंट नहीं बनाना, इग्नोर का मतलब है कि वाला अकाउंट मत बनाना, अकाउंट यहां बनेगा डेटर लेजर। फिर क्या रहा है? और दूसरा बनाओ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। किसमें? डेटर लेजर में। दोनों सिखा रखे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा चुका है। जनरल लेजर में 2 अकाउंट बनते हैं, डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर। तो क्या रहा है? जनरल लेजर में भी डेटर लेजर बनाओ, और डेटर लेजर में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, जनरल लेजर, तो वही बनाना है। तो डेटर लेजर के अंदर जनरल लेजर ही बनाना है, और जनरल लेजर के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर। अभी डेटर लेजर बनाना है, क्रेडिटर कौन सा बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्या क्या दे रखा है, और हमें भी यहाँ पर ध्यान भी रखना है कि कौन सी एंट्री है जो डेटर को इफेक्ट या क्रेडिटर को इफेक्ट नहीं करेगा। चलो क्रेडिटर तो है नहीं, तो डेटर को इफेक्ट नहीं करे, तो वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करता। पिछली क्लास में समझाया था कि ऐसी कोई भी एंट्री होती है जो डेटर और क्रेडिटर में से कोई भी इफेक्ट नहीं करती, इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालती, कि एक ही लेजर अकाउंट में डबल इफेक्ट हो जाते हैं, ऐसी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। जैसे कि मैंने कहा बैड डेट रिकवर, कैश अकाउंट डेबिट तो बैड डेट रिकवर होता है, दोनों जनरल लेजर में आते हैं। जैसे मैंने एक और बताया था, एक और बताना रह गया था, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इससे भी डेटर पे इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। सर क्यों नहीं पड़ता? मैंने कहा नहीं पड़ता। एंट्री पता क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये होती है एंट्री। कभी चेक कर लेना आप जाकर। डेटर कम नहीं होते दोस्त ऐसे, ये तो प्रोविजन है। मानते हैं कि डेटर पैसा मार लेंगे, अभी तो प्रोविजन रहा है, लॉस मानते हैं इसको। एंट्री होती है पता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देते हैं और प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ला देते हैं। तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रॉफिट एंड लॉस जनरल लेजर में आएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जनरल। डेटर का यूज हुआ ही नहीं। आया समझ में नहीं आया? तो दोस्तों आओ ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट वाला सिखा दिया। ओपनिंग बैलेंस बीडी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस सन्डे डेटर 40,000 एंड 2,000 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा ये कौन सा बैलेंस बीडी है, कौन सा क्रेडिट साइड वाला है, कौन सा डेबिट साइड वाला है? तो देखो अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताए, तो हम ये असम्पशन मानते हैं जो बड़ा अमाउंट होता है वो डेटर से लेना होता है, क्योंकि डेटर जनरली क्या होता है? डेटर जनरली डेटर से लेना होता है या देना होता है?
जनरली डेटरों से लेना होता है, तो बड़ा अमाउंट ये समझो कि डेटर से लेना है, इसलिए बीडी बोलते हैं ना इसको, टू बैलेंस बीडी। और डेटर को जो बहुत कम रेयर चांस होता है कि डेटर को पैसा देना होता है, बहुत कम रेयर चांस, जो मैंने बताया किसी क्लास के अंदर। तो जो छोटा अमाउंट आएगा वो मान लेना। दोस्तों मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये ना बताए कि बाय बैलेंस बीडी है टू बैलेंस बीडी है, तो आप बड़े वाले अमाउंट को टू बैलेंस बीडी माना मतलब डेटर से लेना है, और छोटे वाले अमाउंट को बाय बैलेंस बीडी माना मतलब डेटर को देना है। ठीक है, चलो पहले तो फॉर्मेट बना लेता हूं। फॉर्मेट बना दे दोस्तों, चलिए हेड डालेंगे, एक और छोटा कर लेंगे। इन जर्नल लेजर, जर्नल लेजर में कौन सा अकाउंट खुलेगा? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये खुलेगा। ठीक है, इसके नीचे एक और अकाउंट बनाएंगे, इन डेटर लेजर। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं सेल्फ बैलेंस लेजर का, ध्यान दे लो। इन डेटर लेजर क्या बोलेगा? डेटर लेजर में जर्नल लेजर, ये तो समझ आता है। इन डेटर लेजर में जनरल लेजर बनेगा, और इन जनरल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन डेटर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और जब भी ऐसा होगा तो आप ये इधर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेना, आप इधर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, और जो इधर ट्रांसफर की वो इसका अपोजिट हो जाएगा बस। चलो फॉर्मेट बना जल्दी से, ये लो भाई, जाओ दिखा, इधर बना दिया फॉर्मेट, सेकंड लगे। लो भाई डेट, जल्दी से बनाओ, आप भी वीडियो पॉज करके आप भी ज्यादा दिखाओ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट अगर नहीं करेगी तो डेट कॉलम बनाना तो है पर खाली छोड़ देना, यहाँ पर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एक बड़ा मजा आएगा देखना आपको, ये बहुत सिंपल है। जिस तरीके से मैंने आपको प्रोविजन सिखाया था ना, मैंने पहले ही बता दिया आपको, जब आपको क्वेश्चन करोगे ना आपको बहुत आसान लगेगा। भाई ये प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कंफ्यूज जाओगे कहाँ कहाँ डालना है। और जब भी मैं डेटर लेजर सिंपल बनाऊंगा ना तो हमेशा इसको पहले फिल करूंगा, इसको ऐसा बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये देखूंगा डेटर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, और जो इसमें होगा वो इसका अपोजिट होगा। क्योंकि जनरल लेजर में ये नहीं देखता डेटर बढ़ना, डेटर बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट करूंगा इसमें, और डेटर अगर कम होगा तो डेबिट करूंगा। उल्टा होता है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो मैंने समझाया था आपको सेल की ट्रांजेक्शन करवाता है, मैंने कहा था अगर डेटर, मैंने किसी को माल बेचा तो एंट्री हुई डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर डेबिट हुआ वो तो यहाँ पर आएगा डेटर लेजर में, और जो सेल वाला होगा वो क्रेडिट लेजर में आएगा। तो सेल का होगा क्रेडिट, मतलब डेटर बढ़ रहा है सेल की बढ़ने की वजह से, इसलिए क्रॉस पोस्टिंग होती है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था क्यों आया था ऐसे, पर जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो डेटर लेजर को पहले करना, और डेटर लेजर अगर बढ़ाया तो आप ये समझना कि डेटर का बढ़ना डेबिट, डेटर का कम होना क्रेडिट। ठीक है, और जो कर लोगे उसका क्रॉस पोस्टिंग करना, आंसर खत्म। उसके बाद क्रॉस पोस्टिंग करके आंसर खत्म हो जाएगा दोस्तों। देखना आप करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान देना। चलो भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट तो है नहीं, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर डेट नहीं है तो लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। डेट नहीं है तो सीधा लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस की एंट्री पास करें, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बिलिंग, टू बैलेंस बिलिंग, और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बिलिंग। दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि बाय बैलेंस बिलिंग में कहाँ डालो, ऊपर में यहाँ पर 40 डालूंगा और यहाँ पर मारूंगा 2000। ऐसा क्यों करा मैंने, बताओ। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि डेटर से मैक्सिमम टाइम पैसा लेना होता है, बहुत रेयर चांस होता है कि उनको पैसा देना होता है। तो 2000 रुपए मैं मान के चलूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा, हमेशा ये मान के चलना बड़ा अमाउंट हमेशा लेना है और छोटा अमाउंट से देना है। क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको कहीं पर भी, सिवाय एजम्पशन मानोगे। इसका मतलब पहले वाला जो होगा, पहले वाला बड़ा अमाउंट वो हमेशा लेना होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो हमेशा छोटा उसको देना होगा। ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, देना होगा तो और लेना होगा तो, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था इसके। ठीक, अगर डेटर बना रहा हूं तो एंट्री किससे पास होगी? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तो बताया था कॉन्सेप्ट। डेटर लेजर बना रहे हैं तो एंट्री किससे होगी? जनरल। डेटर लेजर बढ़ा, डेटर लेजर बढ़ा किसकी वजह से? जनरल लेजर की वजह से। और डेटर लेजर कम हुआ, क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? जनरल लेजर की वजह से। याद करो पूरा कंसेप्ट। मैं कोई भी एंट्री पास कर दूं, जब उसको सेल्फ बैलेंसिंग में करता हूं, एंट्री सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री करता हूं, कोई भी एंट्री पास कर दूं किसी भी नेचर की, जब सेल्फ बैलेंसिंग में ट्रांसफर करता हूं, या तो डेटर लेजर बढ़ता है जनरल लेजर की वजह से, या डेटर लेजर कम होता है जनरल लेजर की वजह से। तो अगर डेटर लेजर है तो जनरल लेजर आएगा, अगर जनरल लेजर है तो डेटर लेजर आएगा। तो जनरल लेजर
जनरल लेजर। ये अगर बात तो क्लियर होती है, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था, एडजस्टमेंट अकाउंट आज मैं करा रहा हूं आपको। और यहां लिखेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों साइड लिखते हैं बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। बैलेंस बीडी सीडी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों आता है यहां पर वो भी क्लियर करा था, ट्रांसफर एंट्री भी आ रहा है वो भी क्लियर कर दूंगा। अब एक करके देखना, अब वो कुछ नहीं करना, अब ये देखना जब आप डेटर लेजर बनाओगे तो अगर आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है डेटर, यहाँ पर अगर क्या शो हो रहा है डेटर, तो समझना डेटर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और अगर यहाँ पर कहीं शो हो रहा होगा तो जनरल, तो अपोजिट होता है, अपोजिट, तो वो देखना नहीं है, उसका क्या करना है, आपको अपोजिट कर देना है, ठीक है। जब देखना कैश एंड चेक रिसिप्ट, बताओ डेटर ने मुझे पैसा दे दिया तो डेटर बढ़ गए कम हो गए, सर कम हो गए। डेटर ने पैसा देना था और दे दिया, तो डेटर जब पैसा दे दिया तो डेटर बढ़ गए कम हो गए, सर कम हो गए हैं। तो इस लाइन के लिए बात करेंगे, इसे मैं यहाँ पर सिर्फ 2 बाई नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे 2 बाई लगाएंगे, बस एक ऐसे करके डंडा फेंक देंगे यहाँ पर और यहाँ पर सीधा लिखना चालू कर देंगे कैश या फिर बैंक। चेक मिला है ना, कैसे चेक कितना मिला है, 1,60,000 रुपए मिले। अरे डेटर को बढ़ाना होता है तो डेबिट, डेटर ने जब पैसा दे दिया तो डेटर बढ़ गए कम हो गए, सर कम हो गए, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट सेल एज पर द सेल, देखो 2 लाख रुपए की मैंने क्रेडिट सेल बना, मैंने उधार में माल बेचा तो उससे डेटर बढ़ गए कम हो गए, सर बढ़ गए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप उधार में माल बेचोगे तो डेटर बढ़ जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट सेल लिख देंगे बस 2 लाख रुपए, ये तो करना है बस, क्रेडिट सेल लिख देंगे 2 लाख। अब जब नीचे वाला अकाउंट बनाओ तो यार सर क्या है मजाक, मजाक मत करेगा, हमारे सामने छोटी मोटी बात है, बड़ा क्वेश्चन लेकर आओ थोड़ा। डिस्काउंट अलाउ 6,000 रुपए, जब मैं अपने डेटर को डिस्काउंट दूंगा, जब मैं अपने डेटर को डिस्काउंट दूंगा मेरे दोस्तों, उस केस के अंदर बताओ क्या होगा, उस केस के अंदर डेटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, सब कम हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है यार। मेरे को एक डेटर ने 5,000 रुपए देने हैं, मेरे को एक डेटर ने 10,000 रुपए देने हैं, मैंने कहा 6,000 रुपए डिस्काउंट दिया, अब तू कितना देगा वो 4,000, तो मतलब 10 की जगह डेटर कितना होगा 4, तो डिस्काउंट देने से डेटर कम हो जाते हैं, डिस्काउंट देने से डेटर कम हो जाते हैं, यहाँ लिखा डिस्काउंट अलाउ 6,000 रुपए का डिस्काउंट दिया दोस्तों, ठीक। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, एक चीज बताना भूल गया, पहले वही बताऊंगा था, एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, एक मैंने ट्रांसपेरेंट जो पढ़ाई थी ना, नहीं ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन, यार ये लाइन पढ़ाना भूल गया था मैं आपको, ये लाइन देख लो एक बार। बट द स्टूडेंट जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन एडवर्स बैलेंस करा था, एडवर्स मतलब नेगेटिव बैलेंस, बैलेंस बीडी बैलेंस शीट, बैलेंस बीडी वाला जब एक साथ आ रहा था वो, ये दोनों ये होता है एडवर्स बैलेंस, ये वाला। अब जरा इसकी लाइन पढ़ना, कहता है बट द स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट द क्रेडिट बैलेंस ऑन वन लेजर मस्ट नॉट बी सेट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ अनदर लेजर, मतलब एक लेजर का क्रेडिट बैलेंस दूसरे लेजर के डेबिट बैलेंस से सेट ऑफ नहीं कराएंगे, अलग अलग ट्रीट करेंगे, सेपरेट लेंगे, उसका बैलेंस शीट अलग निकालेंगे, दे शुड ट्रीट सेपरेटली, उसका बैलेंस शीट अलग निकालेंगे, मतलब इसका बैलेंस शीट अलग निकलेगा, इसका बैलेंस शीट अलग निकलेगा, इन दोनों को मर्ज मत कर देना, है समझ में। ठीक, देखो जरा कैसे करेंगे इसके बाद, चलो मैं वापसी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये लाइन पढ़ाना भूल गया था। रिटर्न इनवर्ड, मैंने डेटर को माल बेचा, उसने मुझे वापसी कर दिया, तो डेटर कम करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही है, 4,000 रुपये रिटर्न इनवर्ड आ गया। यार ये तो मैंने आपको पहले ही करा दिया था, फिर मैं यहाँ पर लॉजिक आपको देते हुए चल रहा हूँ, हर चीज ये आपको साथ के साथ समझ में आता रहे कि भैया रिटर्न इनवर्ड से डेटर कम हो गया। मैंने किसी को माल बेचा, उसने मेरे माल को कुछ रिटर्न कर दिया, तो जो माल मैंने बढ़ा दिया था अब उसे कम करना पड़ेगा, रिटर्न इनवर्ड कितने का है मेरे भाई, 4,000 रुपये का रिटर्न इनवर्ड है, 4,000 रुपीज का। ओके सर, बेटर कितना है भाई 3,000, अब बेटर वो डेटर जिसने पैसा देना था 3,000 उसने नहीं दिया, तो बेटर क्या होगा, लॉस हो गया, तो यहाँ लिखूंगा बेटर 3,000 रुपये, बेटर 3,000 का क्या होगा, लॉस हो गया। बीआर डिस्काउंट कराया, बीआर रिसीव हुआ, अब मेरे को मैंने समझाया था बीआर रिसीव हो या डिस्काउंट करा, दोनों की सेम ट्रांसफर होगी, इससे बेटर कम हो जाते हैं। मैंने किसी को माल बेचा था, उसने मुझे बीआर दे दिया, जब मैं उसने मुझे बीआर देता तो मैंने डेटर कैंसिल करा और बीआर को नई एसेट बना लिया, एंट्री पास करते हैं ना, पहले सेल की एंट्री करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, फिर डेटर को खत्म कर देते हैं और एंट्री आ सकते हैं बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, है ना, करते हैं समझ में आया सर। तो मैंने कहा बीआर रिसीव्ड, बीआर रिसीव्ड से क्या होता है, बीआर रिसीव्ड से डेटर क्या होता है दोस्तों, कम हो जाते हैं, क्योंकि बीआर बनने से डेटर कम हो जाते हैं दोस्तों। लो भाई बीआर बनने से डेटर कम हो जाते हैं 20,000 रुपए, बीआर बनने से डेटर कम हो जाते हैं दोस्तों। और जरा ध्यान देना, बिल रिसीव डिस्काउंट, एंट्री सुना बिल रिसीव डिस्काउंट की,
बिल रिसीव डिस्काउंट की एंट्री होती है। मैंने जो बीआर पेपर आया ना अभी उसको मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। इधर डेटर आया ही नहीं, और जब डेटर आया ही नहीं तो ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही लेजर में हो रहा है। बीआर डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने करा था, बीआर मैंने अगर डिस्काउंट कराया बैंक से, बीआर मैच्योर हो गया है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल एंट्री पास करती है। कौन सी एंट्री पास करती है? सिंगल एंट्री, मतलब एक ही लेजर में सारी एंट्री बताओ ना। बीआर डिस्काउंट कराया कि मेरे पे बीआर पड़ा था, मैंने बैंक को दिया और बैंक से बोला मुझे पैसे दे दो और डिस्काउंटिंग चार्ज काट दो, तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए या बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, डिस्काउंटिंग चार्जेस मान लेते 1,000 रुपए का है, और टू बीआर 11,000। कहाँ आया इसका डेटा? आया नहीं, तो बीआर डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्टार लगाना, और जो भी आप स्टार लगाओगे इसका मतलब उसका नीचे नोट देना, बताना ऐसे क्यों नहीं रिकॉर्ड करा, उसमें लिखना बीआर रिसीवेबल डिस्काउंट डिस्काउंटेड एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी। एंट्री होती है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंट्री ये होती है। इस पर डेटर आया नहीं, और जब डेटर आया नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जनरल लेजर में जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी जनरल, मतलब सारी ट्रांजैक्शन एक ही जनरल लेजर में पुट हो रही है। मतलब बहुत इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं, दोनों इफेक्ट जो डल रहे हैं वो एक ही लेजर अकाउंट में डल रहे हैं, इसलिए इसको ट्रांजैक्शन डेटा लेजर में नहीं करेंगे। आया समझ में? जो ट्रांजैक्शन में डेटा इफेक्ट करेगा वही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, कंफ्यूज करने का डलेगा आपको ध्यान समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, एंट्री पास कर देना, फिर चेक कर लेना कि बेटर है या नहीं। अगर बेटर है तो रिकॉर्ड करनी है, अगर बेटर नहीं है तो रिकॉर्ड मत करना। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है दोस्तों। एक बैलेंस सीडी है, दो बीडी है, तो एक सीडी देना होना चाहिए, तभी तो मैं निकालूंगा। दो सीडी एक साथ निकालेंगे, एक ही बार तो बैलेंस शीट फिगर निकलता है, दो बार एक साथ कैसे निकल जाएगा बैलेंस? तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट फिगर क्लोजिंग वाला आपको गिवन होगा, क्लोजिंग वाला आपको गिवन होगा। तो क्या क्या है, कौन सा बैलेंस है? क्या क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? याला साइड याला साइड, बताओ तो बताओ। क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? सर क्रेडिट बैलेंस याली साइड होती है, मतलब गलत। क्रेडिट बैलेंस होती है डेबिट साइड पर। क्यों होते हैं अभी समझ जाऊंगा, यहाँ लिखो टू बैलेंस शीट। देखो ध्यान देना, क्रेडिट बैलेंस है 6,000, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे होती है बेटा। क्यों? देखो जब आपने लेजर अकाउंटिंग बनाया होगा ना, तो जब आपने बैलेंस शीट निकाला होगा तो इसको अगले साल हाथ के हाथ ट्रांसफर भी करा होगा क्रेडिट साइड में। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये वाला बैलेंस नहीं जाता बच्चे, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये वाला बैलेंस जाता है जो ट्रांसफर कर देते थे अगले साल। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। मैंने कहा देखो कैपिटल अकाउंट बनाता था, मान लेते कैपिटल अकाउंट मेंटेन करा, मेरे ओनर ने कैपिटल लगाई, मेरे ओनर ने क्या लगाई? कैपिटल लगाई, बैंक पैसा देगा, तो कैपिटल लगाए तो मेरा पैसा बढ़ गया, तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल बैंक बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है, वो कैसे बढ़ाएगा? मैंने कहा 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई। कुछ टाइम बाद उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, मैंने कहा फिर उसने क्या देखा? एडिशनल कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की, ठीक। उसने कुछ साल बाद एडिशनल कैपिटल लगाई। अब मुझे बताओ टोटल कितना है? 6 लाख रुपए। टोटल कितना है? 6 लाख रुपए। और बताओ, अब मुझे बताओ क्रेडिट कैपिटल का नीचे क्या होता है? क्रेडिट। तो बैलेंस भी कौन सा होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पर कितना आएगा? टू बैलेंस शीट कितना है? 6 लाख रुपए। अब मुझे बताओ ये कौन सा बैलेंस है? बताओ सर ये तो डेबिट साइड में दिख रहा है, तो क्या डेबिट बैलेंस हो जाएगा? ये तो कैपिटल है, ये तो कैपिटल है, तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? देखो मैं बताता हूँ, लॉजिक क्लियर करो, बेसिक को क्लियर करो। देखो जो बैलेंस सीडी निकलता है इसको नहीं कभी बैलेंस मानते, इसको जब हम अगले साल ट्रांसफर कर देते और बनाते हैं जब इसको बीडी, तो बैलेंसेस यहाँ गिना जाता है कि ये वाला बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में ये वाला बैलेंस जाता है, कभी ये नहीं जाता। ट्रायल बैलेंस जब इसको अगले साल ट्रांसफर कर देंगे तब यहाँ पर गिना जाएगा, ये बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस पिछले साल डेबिट साइड पर शो होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर दिखता है। आया समझ में नहीं आया? अगर मैं एक और ट्रांजेक्शन कराऊं आपको, मैंने कहा देखो एसेट मैंने खरीदी, एसेट अकाउंट है, मैंने कोई एसेट खरीदी पैसे देकर, तो मेरी एसेट बढ़ गई, एसेट का बढ़ना डेबिट हो गया। मैंने 1 लाख की एसेट खरीदी और कुछ भी नहीं हुआ पूरे साल, तो मैंने कहा ठीक है, एसेट का नीचे क्या होता है? डेबिट नेचर है, तो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। और ये तो क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? बताना जरा किस साइड का है? ये तो क्रेडिट साइड में आ गया, जबकि बैलेंस डेबिट होता है। तो मतलब ये बैलेंस कुछ नहीं होता, इनको बैलेंस नहीं बोलते। बैलेंस इसको बोलते हैं जब सीडी को मैं बना दूंगा बीडी अगले साल, तो आया डेबिट साइड पर, ये होता है बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ये वाला बैलेंस जाता है डेबिट साइड। क्लियर है नहीं है? तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट बैलेंस, कह रहा है क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस का मतलब कहां आना चाहिए? अगले साल यहां पर आना चाहिए। इसका मतलब अगले साल यहां आना चाहिए, तो पिछले साल यहां होगा तभी तो यहां आएगा सीडी। अगर पिछले साल सीडी यहां होगा क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस, अगले साल तभी तो क्रेडिट में आएगा। तो समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या कर रहा है? अगर बोलता है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस मतलब पिछले अगले साल मेरा यहां आना चाहिए बीडी। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? अगले साल मेरा बीडी कहां आना चाहिए? इस साल आना चाहिए डेबिट साइड पर। तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा क्लोजिंग में? आज इस साल के एंड में मुझे क्या करना पड़ेगा? सीडी करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं है? ये आपको भी पता है।
अगर ये आपको छोटी बातें समझ में आ रही है, बहुत बड़ी बात है। बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, बहुत बहुत मेन मिस्टेक है कि होती यहाँ पर गलती। सीधा सीधा बढ़ता है क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, क्या करते हैं वो सीधा सीधा कहते हैं क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस करके क्रेडिट उछाल देते हैं उसको, यहाँ पर यहाँ लेते हैं बाई बैलेंस शीट, जबकि गलत है वो। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड में डालिए, अगले साल जाकर ये बीडी बनेगा तो बीडी वाला जो होता है उसको बोलते हैं बैलेंस। जब बीडी वाला होता है ये है बीडी, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बीडी है। सीडी को भी बैलेंस में ट्रीट नहीं करते, सीडी को भी बैलेंस में ट्रीट करते हैं। सीडी जब बीडी बनेगा अगले साल तो ट्रांसफर जिस साइड होगा वो उसका बैलेंस माना जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिट बैलेंस को क्लोजिंग दे रखा है तो मेरा यहाँ पर आना चाहिए, तो मतलब आज मुझे सीडी में यहाँ डालना पड़ेगा, तभी अगले साल बीडी यहाँ बनेगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो जब भी आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा क्लोजिंग का, वो हमेशा डेबिट साइड पे जाएगा, और जब भी आपको डेबिट बैलेंस गिवन होगा क्लोजिंग का, वो हमेशा क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि अगले साल तभी तो डेबिट आएगा। क्लियर? चलो अब दो बातें मुझे आपको बतानी, क्वेश्चन खत्म हो गया। ओहो कहां पहुंचे भाई। ट्रांसफर फ्रॉम द डेटर लेजर टू क्रेडिटर लेजर और ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर लेजर टू डेटर लेजर। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर लेजर टू क्रेडिटर लेजर और ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर लेजर टू डेटर लेजर। इसका मतलब क्या है, डेटर लेजर से क्रेडिटर लेजर में ट्रांसफर किया जा रहा है और क्रेडिटर लेजर से कुछ पैसा डेटर लेजर में ट्रांसफर हो रहा है। क्यों दोस्तों, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था अभी अभी, जब मैंने माल बेचा था जैसे डेटर से मुझे लेने थे 3000 रुपए और उससे मुझे लेने थे 2000, तो मैं कितना कितना दूंगा 1000 रुपए। तो एंट्री क्या पास करता था, डेटर लेजर अकाउंट डेबिट, डेटर लेजर अकाउंट डेबिट टू एंट्री पास करता था। क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री पास होती थी। डायरेक्ट एंट्री जो मैंने ट्रांसफर एंट्री में डायरेक्ट एंट्री सिखाई थी आपको, ये भी यार, ये ना डायरेक्ट एंट्री, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट, मतलब ये 8000 पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, अगर आप डेटर लेजर एडजस्टमेंट बना रहे हो, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, तो डेटर लेजर क्या होता है, हमेशा कम होता है। 95% चांसेस है कि डेटर लेजर हमेशा कम होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब हम सेटअप करेंगे तो डेटर भी कम हो जाता है और क्रेडिटर भी कम हो जाता है। तो मैं अब बताऊं कौन सा लेजर बना रहा हूं, मैं बताऊं कौन सा लेजर बना रहा हूं, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं। इसका मतलब डेटर लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से, मतलब क्रेडिटर को सेटअप करने की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों का मतलब समझो कि ट्रांसफर फ्रॉम डेटर लेजर से ट्रांसफर हो रहा है क्रेडिटर लेजर में, डेटर लेजर से ट्रांसफर हो रहा है क्रेडिटर लेजर में, तरीका है बोलने का। और ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर लेजर से डेटर लेजर में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो डेटर लेजर से क्रेडिटर लेजर में जा रहा है, और अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो क्रेडिटर लेजर से डेटर लेजर में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कह रहा है, बात तो एक ही है यार, डेटर से क्रेडिटर में जाए या क्रेडिटर से डेटर में जाए, बात एक ही है मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा? तो डेटर लेजर से क्रेडिटर में जाए या क्रेडिटर से डेटर में जाए, मैं क्या फर्क पड़ रहा है, जा तो रहा है, ट्रांसफर तो हो रहा है ना, बस एंट्री एक ही होगी दोनों केस के अंदर। चाहे क्रेडिटर से डेटर में जाए, क्रेडिटर कम हो जाए और डेटर भी कम होंगे। समझ में आ रहा है? वही वाला केस कि कभी ऐसा होगा कि पहले मैंने आती कराया था केस, आपको आती कराया था मैंने केस ऐसा है, ये वाला केस, डेटर थे, 4000 क्रेडिटर थे, नेट ऑफ अब 1000 रुपए ले लूंगा, डेटर से ले लूंगा 1000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ कि क्रेडिटर कम थे ना, तो डेटर से ट्रांसफर हुआ है क्रेडिटर में, क्रेडिटर खत्म कर दिया, अब डेटर और बच गया। इसको ट्रांसफर फ्रॉम डेटर क्या बोला, इसको बोला गया दोस्तों ट्रांसफर फ्रॉम डेटर। क्या बोला गया भाई, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर बोला गया। इसका मतलब 5000 रुपए मुझे डेटर से लेने थे, 4000 रुपए मुझे डेटर को क्रेडिटर को देने हैं, उसी पर्सन को देने हैं। तो मैंने कहा ऐसा कर लेता हूँ, डेटर से निकालकर 4000 रुपए क्रेडिटर में ट्रांसफर कर देता हूँ, इसका क्रेडिटर और डेटर खत्म हो जाएंगे और डेटर में 1000 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेटर लेजर से क्रेडिटर लेजर में ट्रांसफर कर दिया और क्रेडिटर का लेजर खत्म कर दिया। आया समझ में? आया? क्लियर है? क्या मतलब हुआ कि 5000 रुपए में से मैंने 4000 निकाले। देखो डेटर में मैंने मान लो कि डेटर में मेरे कितने पैसे पड़े हैं, डेटर ने मुझे 5000 देने हैं, और क्रेडिटर में कितने पैसे देने, क्रेडिटर में कितने, उसी पर्सन को, मतलब जो ए पर्सन है, इससे लेने 5000 रुपए और इसको देने 4000 रुपए, इसको कितने देने हैं 4। तो मैंने ऐसे करा, मैंने डेटर में से निकाला 4000 रुपए और यहाँ ट्रांसफर कर दिया, डेटर में से 4000 रुपए निकालकर जहां ट्रांसफर कर दो, जैसे यहाँ ट्रांसफर करा 4000 यहाँ से खत्म और ये न्यूटन नील। इसका मतलब क्या हुआ, डेटर से ट्रांसफर हुआ है क्रेडिटर में, क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट कम था और डेटर का अमाउंट ज्यादा था।
इसे डेटर से ट्रांसफर कर दिया क्रेडिटर में, तो कितना बच गया 1000 रुपए। अरे डेटर से ट्रांसफर हो गया 4000 रुपए, ठीक है, तो क्या हुआ, डेटर भी तो कम हो गया 4 से और क्रेडिटर भी तो कम हो गया 4 से, बात तो एक ही है। अब डेटर से ट्रांसफर कर लो क्रेडिटर के अंदर, क्रेडिटर को खत्म कर दो, डेटर भी तो 4000 से कम हुआ है, और अब क्रेडिटर से डेटर खत्म कर दो। क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं डेटर जो है, डेटर दो इस बार मेरे 3000 रुपए के है और क्रेडिटर इस बार मेरे कितने के, वही पर्सन क्रेडिटर 5000, मतलब उस पर्सन को 5000 देने हैं और उस पर्सन से 3000 लेने हैं। तो मैंने क्या करा, 5000 में से 3000 का यहाँ भेज दिया और यहाँ मैंने सेटअप करा दिया, अब खत्म डेटर। मतलब जो मैंने 3000 पे मैंने कहा सर मुझे आपको 5000 रुपए देने हैं और आपसे 3000 रुपए लेने हैं, ऐसा करते हैं जो 5000 है ना उसमें से 3000 निकालता हूँ और आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देता हूँ, मेरी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, आपका खत्म, और जो 2000 बचेंगे वो पे कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से 3000 निकाले और यहाँ से 3000 निकाल के यहाँ भेज दिए। अब दोनों में बताओ फर्क क्या है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस ट्रांसफर का फर्क है। कभी क्रेडिटर से डेटर भेज दे रहा हूँ, कभी डेटर से, अब क्रेडिटर से डेटर भेज दो या डेटर से क्रेडिटर भेज दो, अरे दोनों ही तो कम होंगे। अब मेरे को बताओ, क्या मैंने यहाँ से 3000 निकाला तो यहाँ कितना रह गया, अभी मेरे 2000 रह गया, और यहाँ पर क्या रह गया 3000, यहाँ से यहाँ गया तो डेटर और क्रेडिटर मिलकर आपस में सेटअप हो गए, तो यहाँ पर डेटर कम हो गया और यहाँ से 3000 से क्रेडिटर कम हो गए। अब इधर वाले देखना, 5000 से डेटर से निकालकर 4000 निकालकर कहाँ डाल दी क्रेडिटर, और जैसे क्रेडिटर में डालता तो यहाँ क्रेडिटर 4000 के थे, डेटर 4000 के सेम अमाउंट से खत्म हो गए, और यहाँ से कितना बच गया 80,000 करेंगे डेटर खत्म। चाहे आप डेटर से क्रेडिटर में ट्रांसफर कर लो, चाहे आप क्रेडिटर से डेटर से ट्रांसफर कर लो, एंट्री तो एक ही है, एंट्री तो एक ही है। इस केस के अंदर भी डेटर कम हो रहा है, इधर क्रेडिटर कम हो रहा है, और इस केस के अंदर डेटर क्रेडिटर दोनों कम हो रहा है। तो इन दोनों ही केस के अंदर ट्रांसफर चाहे कहीं से भी हो, दोनों केस के अंदर एक ही एंट्री पास होगी, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और देखना डेटर लेजर एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, क्रेडिटर लेजर की वजह से। अब ट्रांसफर कैसे भी आए, डेटर से आए या क्रेडिटर से डेटर में आए, बात एक ही है दोनों में, ठीक है सर, समझ में आया नहीं आया। तो क्या मैं दोनों ट्रांजेक्शन को एक ही साथ लिखूंगा, हाँ एक ही साथ दूंगा, दोनों ट्रांजेक्शन से एक ही एंट्री पास होती है, दोनों ट्रांजेक्शन चाहे डेटर से क्रेडिटर भेजो चाहे क्रेडिटर से डेटर भेजो, क्या मतलब होगा, मतलब एक ही होगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे और डेटर भी कम हो जाएंगे। क्लियर। अगर डेटर कम हो रहे हैं किसकी वजह से, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से, मतलब ट्रांसफर करने की वजह से, तो वो हेडिंग आ जाएगी वहां पर, बस और क्या होगा, कुछ नहीं। देखो देखो भाई, अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर फ्रॉम कहां से ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर और क्रेडिटर टू डेटर, दोनों नाम लिख देंगे, पूरा नाम लिख देंगे, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर। और हेड कौन सा बनाया था, हेड कौन सा बनाया है, हेड बनाया देखो जनरल लेजर, और याद करो मैंने जनरल लेजर के बारे में बताया था, देखो मैंने कहा था एक डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं और एक दो करके भी पास कर जा सकती है, ये पास कर जा सकती है, देख रहे हो आप। अब ये वाली एंट्री पास कर रहा हूं मैं, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, जनरल लेजर की वजह से। तो मैंने क्या करा, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है दोस्त, डेटर लेजर एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, जनरल लेजर, और क्या आ रहा है, ट्रांसफर करने से, ठीक है। तो दोनों एक ही एंट्री है, पर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते टाइम हम ये फोकस करते हैं, हम तो कहते हैं यार कौन बार बार हम हाइड डाले यहाँ पर क्रेडिटर लेजर करके, यहाँ पर कौन डाले बाय क्रेडिटर लेजर करके, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अगर मैं यारी एंट्री दिखाऊं आपको, यारी एंट्री कहां गई वो एंट्री, डेटर लेजर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो डेटर लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, क्रेडिटर लेजर की वजह से, तो जनरल की भी हो सकता है और क्रेडिटर लेजर की वजह से, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर कौन झंझट पाले, यहाँ लिखे बाय क्रेडिटर लेजर, इससे अच्छा क्या करो जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दो, झंझट पाने की जरूरत नहीं। तो और क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम, दो चीज थी ना, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर, क्रेडिटर टू डेटर, कहीं से भी ट्रांसफर हो यार, दोनों ही कम होता है, आप चेक कर लो, आप इससे इधर भेज दो या इससे इधर भेज दो, तब भी डेटर कम होने हैं और तब भी क्रेडिटर कम होने हैं, दोनों ही केस के अंदर। तो एक ही एंट्री पास होगी दोस्तों। क्रेडिट क्यों है ये बताओ, क्योंकि डेटर कम हुआ है, अभी मैं डेटर बना रहा हूँ, और जब मैं क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा ना, जब जनरल क्वेश्चन आएंगे मिक्स दोनों के, तो फिर मैं इसको क्रेडिटर बिट में भी डालूंगा, क्यों, इससे क्रेडिटर, फिर डेबिट साइड में डालूंगा, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड भी आएगा ये, उससे क्रेडिटर कम हुआ है, तो एक ही एंट्री के डबल इफेक्ट होंगे, इससे डेटर कम हुआ है उससे क्रेडिटर कम हुआ है, बस ये कर दूंगा। क्लियर। अब बताओ अमाउंट कितना दो, एक क्वेश्चन समझाने में टाइम लग जाता है, बाकी क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है, 1000 रुपए और 1200 रुपए, फ्रॉम डेटर टू लेजर टू डेटर टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू डेटर टू क्रेडिटर में 1000 रुपए हैं और यहाँ 1200 रुपए हैं, बस। दो तीन बातें थी जो बतानी थी, एक तो बैलेंस शीट की मतलब कि बैलेंस शीट कौन सा, ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब आप उसका टोटल कर देना, टोटल थोड़ा नीचे करना, जगह छोड़ना, अब यहाँ बैलेंस शीट भी तो आएगा, जगह नहीं बची मेरे पे, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, मतलब ये 6000 रुपए अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये 6000 रुपए अब यहाँ जाएगा और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस,
ये भी क्या है, ओपनिंग बैलेंस। अगले साल अब टोटल कर देंगे, कैलकुलेटर लेते हैं, सब कुछ आपको गिवन है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, दो बैलेंसेस गिवन है ना, तो एक का सीडी जरूर गिवन होगा, क्योंकि हम एक ही निकाल सकते हैं कंपाउंड में, डबल बैलेंस शीट नहीं निकाल सकते। टोटल करेंगे डेबिट साइड का 40,000 प्लस 2 लाख और प्लस 6,000। सर ये भी जोड़ना है, हाँ ये भी जोड़ना है। टोटल का टोटल मींस टोटल, सीडी भी जुड़ता है। यहाँ क्या 2,46,000, 2,46,000, और यहाँ पे कर दूंगा 2,46,000, और जो भी आएगा उसको बोल दूंगा बाय बैलेंस सीडी। आंसर आपको ये निकाल के लाना कितना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 2,000 रुपए प्लस 1,60,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 1,200, यहाँ गया 1,51,091,260, 1,91,260 आया, उसमें से 2,46,000 माइनस कर दूंगा। या गया आपके पास जो आया आंसर, एक मिनट मैंने गलती नहीं कर दी, डिस्काउंट 6,000 मेरा दिया, 4,000 दिया, 3,000 यहाँ पर दिया, 20,000 यहाँ दिया, टोटल में गलती कर दी। 2,000 1,60,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 और प्लस 20,000, हाँ टोटल में 1,95 आ रहा है, प्लस 1,000 रुपए और प्लस 1,200 रुपए, 1,97,200 माइनस 2,46,000 रुपए, यहाँ पे 48,800 कितना आया, 48,800। असली आंसर आया 48,800, और उसको ट्रांसफर करके यहाँ पर 48,800। तो बोला जाता है ये है डेबिट बैलेंस, ये है क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पर कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है बताने वाला, जो आंसर आया सर डेबिट बैलेंस है। आपको पता चल गया आप क्या बना रहे हो, डेबिट बैलेंस है तो पता चल गया। और ये कौन सा बैलेंस है बताओ, ये सर क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड में आया तो क्या होगा, आगे सब क्रेडिट पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस है। आ जाओ, क्या क्लियर है या नहीं है, बस मुझे क्या करना आता है, मुझे यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उठाकर कॉपी कर देनी है यहाँ, और यानी जितनी ट्रांजेक्शन है उसको उठाकर यहाँ कॉपी कर देना है, बस यही करना है। अब जरा देखो, पर टर्मिनोलॉजी चेंज है, ये नहीं कि कॉपी करना है तो ध्यान लगाना, दिमाग लगाना, तो ध्यान देना। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं, इसका मतलब पहले तो लिखता हूं टू बैलेंस बिलिंग, टू बैलेंस बिलिंग और बाय बैलेंस बिलिंग, टू बैलेंस बिलिंग बाय बैलेंस बिलिंग। बस यहां पर अगर जनरल लेजर है तो यहां पर देखो, यहां पर डेटर लेजर था तो डेटर लेजर से क्या बना था जनरल लेजर, अब यहां पर जनरल लेजर है तो यहां पर क्या बनेगा टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बस ये तो ध्यान देना, बस और कुछ नहीं करना। टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बाय डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपको देखना है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ में आ गया, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है बस, और कुछ नहीं करना। अगर आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर लिखना है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो अगर डेटर वाला केस हुआ तो क्रेडिट वाला केस हो तो क्रेडिट लिखना है। और अगर आप डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर लिखना सर क्या, यहाँ पर लिखना आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इन जनरल लेजर में तो जनरल आएगा, और इन डेटर में बना रहे तो डेटर लेजर आएगा, क्लियर। चलो अब क्या करना है, कॉपी, बस बताओ यहाँ कितना था, यहाँ था 2,000, 1,60, 6,000, 4,000, ऐसे ही कर देना एज इट इज कॉपी। 2,000, 1,00,000, यहाँ पर तो कुछ नहीं आ गया तो हेडिंग है, नाम लिख देना भाई, आप वो डाल देना, मैं अमाउंट डाल रहा हूँ बस, वो नाम आप लिख देना 1,60,000, 6,000, 4,000, 3,000, 20,000, नाम आप डाल देना 6,000, 4,000, 3,000, 20,000, फिर क्या आएगा 1,000 और 1,200, वो ट्रांसफर एंट्री 1,000, 1,200, और यहाँ पर क्या था 2,00,000, 6,000, 2,00,000 और 6,000, 40,000, यहाँ 40,000 था, ये आपको हेडिंग हो गई। यहाँ 2,00,000 का था क्रेडिट सेल, और यहाँ 6,000 हो गया आपके पास बैलेंस शीट। मैं लिख देता हूँ यार, इसको बोलते हैं बाय बैलेंस शीट, और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस शीट। कितना आया था 48,800, टोटल कर दिया, टोटल कर दिया 2,46,000 आया था। सर कुछ नहीं करना, क्रॉस पोस्टिंग करनी है, मैंने पहले कहता था मिरर इमेज होती है, मैंने आपको कौन सा समझा चुका हूँ, ये नहीं कह रहा है घटवा रहा हूँ, ये क्यों आया कैसा आया आपको पहले समझा चुका हूँ कि जब भी एक अकाउंट से होगा तो दूसरे अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग होगी। जनरल लेजर के अंदर क्या होता है डेटर लेजर, और जनरल लेजर के अंदर डेटर लेजर बनेगा, डुप्लीकेट डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। तो जनरल लेजर में जो चीज डेबिट में आएगी वो चीज के अंदर क्रेडिट में आएगी, और डेटर लेजर में जो जनरल लेजर बनेगा तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग, जो चीज यहाँ पर डेबिट में है वो चीज की भी डेबिट में है, और जो चीज यहाँ पर क्रेडिट में है वो चीज की भी क्रेडिट में है। आ समझ में क्या बना दिए, ये ऐसे बना दे जनरल लेजर के अंदर जो मैं बनाता हूँ, और ये मेरा डेटर लेजर होता है। जब डेटर लेजर के अंदर क्या बनाता हूँ डुप्लीकेट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जनरल लेजर के अंदर बनाता हूँ डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जो अमाउंट मेरा टू सेल यहाँ पर है तो बाय राजू यहाँ पर है, अगर राजू यहाँ है तो ये भी राजू यहाँ आएगा,
और सेल यहाँ है तो ये भी यहाँ पर टू सेल यहाँ पर है, तो देखो क्रॉस पोस्टिंग होती है। ठीक है, ये समझाना चाह रहा था आपको, कुछ ही बात फर्क नहीं पता। बाकी नाम लिख लेना भाई, यहाँ पर यह काम आपका है, टू टू करके बाकी नाम लिखना आपका काम है। ठीक है, आंसर सेम हो गया और यहाँ पर टू कर दिया। तो बोलिए यहाँ पर ये जरूर करना है, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। अब टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा 6,000 रुपये और बाय बैलेंस बीडी कितना देगा 48,800। क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया? खत्म हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। और जैसे ये क्वेश्चन खत्म हुआ मतलब अब सब क्वेश्चन कर लोगे आप, सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, सारे क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों। ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन अभी बैलेंस में छोड़ो, बाद में कराऊंगा। ठीक है, बैलेंस में छोड़ेंगे, बाद में कराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेजर होंगे, अलग अलग डाटा अकाउंट दे रखे हैं, अलग अलग डाटा दे रखे हैं, ए बी सी डी अलग अलग डाटा दे रखे हैं, तो अलग अलग सबका अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत सारे अकाउंट बनेंगे इसके अंदर। कोई बात नहीं, बता देंगे बाद में, टेंशन मत लो। ये भी अलग अलग डाटा दे रखे, इसको बैलेंस में छोड़ेंगे, बाद में कराऊंगा। मतलब अगली क्लास तक करा, अगली क्लास में करा दूंगा। 1 2 3 4 अलग अलग डाटा दे रखे, 5 6 डाटा अलग अलग दे रखे, तो अलग अलग डाटा का कंसेप्ट तो सेम है, पर अलग अलग डाटा दे रखे, इसमें थोड़ा वहां पर बहुत सारे अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अब यहाँ चालू होगा प्रिपेयर क्रेडिट लेजर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर, तो वो आपको देखेंगे बाद में, देखिए वो तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया नहीं है। जनरल क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट लेजर भी आ जाएगा, डेबिट लेजर। देखो क्रेडिट लेजर के डेबिट बैलेंस दो ऐसे दे रहा हूं, डेबिट है अगर दे रखा है ठीक है, अभी भी देख लो ज्यादा अमाउंट किसका है 20,000, कम अमाउंट किसका है करेक्ट। तो जब भी ऐसे करेंगे और जैसे जैसे क्रेडिट में तो जो कम अमाउंट होगा वो डेबिट बैलेंस और ज्यादा अमाउंट होगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट वाला। क्योंकि क्रेडिटर कौन होता है जिनको पैसा देना होता है, अभी क्रेडिटर कंसेप्ट भी समझाया ना, जिनको ज्यादा पैसा, क्रेडिटर वो होता है जिनको ज्यादा पैसा देना होगा, बहुत कम चांसेस होगा जिससे पैसा लेना होगा, तो कम वाला होता है हमेशा। और मैं दोनों आ जाएगा दोस्तों, दोनों आ जाएगा भाई, दोनों आ जाएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में, जनरल क्वेश्चन है। अभी क्रेडिटर लेजर बोल रहा है, you are required to data ledger estimate account in the books of general ledger। हाँ मिल गया। You are required to data ledger estimate account in the books of general ledger। भाई करें, स्टार्ट करें, मैं यही तो ढूंढ रहा था मैं क्वेश्चन। डाटा लेजर में बनाना है, जनरल लेजर में, अब इसके अंदर जनरल लेजर में डाटा लेजर बनाना है, डाटा लेजर में जनरल लेजर नहीं बनाना, मतलब दो बनाना है, एक ही अकाउंट बनाना है। और बचा गया क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्सरसाइज प्रॉब्लम का, एक्सरसाइज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलूंगा, इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर, जनरल लेजर में क्या बनाना है डाटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डाटा लेजर एडजस्टमेंट। और जैसे वो डाटा आया तो एक मानना है डाटा का बनाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट, डाटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डाटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगली क्लास में 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इंडिविजुअल डाटा होते हैं, अलग अलग डाटा बता रहे होंगे, ये तो डाटा लेजर लिख दिया, मतलब इसी के अंदर इंक्लूड है मल्टीपल डाटा। अब अलग अलग बताएगा तो कैसे कराऊंगे इसकी अकाउंटिंग, वो अगली क्लास में देख लेंगे। डेट भी है क्या, डेट भी है भाई, डेट को अलग बनाना पड़ेगा। जल्दी लिख लो, जल्दी कैसे बना लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कैसे बना लो। देख लो कितनी सीधी लाइन जा रही है, छोटी मोटी बात मत करो मेरे से, बहुत सीधी लाइन खींचता हूँ। देख लो टेढ़ी होके भी सीधी जा रही है, देख लो कैसे घुमा लो, ऐसे कर लो तब भी सीधी जाएगी। इसी को जादू कहते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, टीचर ही कर सकते हैं बस। टाइम पास कर रहा हूँ भाई, और क्या कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहे हैं। लो भाई जल्दी कर लो यार, पर्टिकुलर्स लेट हो रहा है कहीं पर। लो भाई लो जल्दी कर लो, सबसे पहले क्या लेंगे जनवरी 1, पहले चेक कर लेंगे क्या दोनों बैलेंस है, एक ही बैलेंस है, हर बार नहीं होगा दोनों बैलेंस, कभी देख लेंगे एक ही बैलेंस है दोनों। देखो चेक करो, सन्डे डेटर एज ऑन 1 जनवरी 2013 40,000 रुपए सन्डे डेटर दिख रहा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले डेबिट है क्रेडिट, हमेशा डेबिट मानते हैं, क्योंकि समझ लो एसेट हमारी होती है, वो क्रेडिट होगा तो बताएगा साफ साफ, ठीक है। और 40,000 का क्रेडिट तो भाई बहुत मुश्किल होता है, तो इसको बोलेंगे डेबिट। 2011 जनवरी 1, 2011 जनवरी 1 टू बैलेंस सीडी 40,000। दोस्तों आप समझने की कोशिश करें, सीडी तो बहुत रेयर चांस होता है, समझ नहीं बोलते डाटा से पैसा लेंगे या देंगे, जनरली डाटा से पैसा लेते ही है ना, तो मेन जो है वो कभी कभी रेयर चांस होगा जो डाटा को पैसा देंगे, इसलिए कभी अभी आएगा, और कम अमाउंट होगा, इतना ज्यादा अमाउंट नहीं होगा।
ठीक है, लो भाई ये तो कर दिया। कह रहा भाई सो करके दिखाओ, मैंने कहा कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है आपके पास। कह रहा 31 मतलब 11 की बनाकर दिखाओ एक जनवरी से। मैंने कहा ओके। द टोटल से ये अजीब ही है, 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने की बोल रहा है पता है? दिसंबर में महीना खत्म हो जाएगा 12, 13, 14, 15, 15 महीने की अकाउंटिंग करने बोल रहा है। टोटल सेल 60,000 में ये करी है मैंने, इंक्लूडिंग सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1200 रुपए, बुक वैल्यू 3500 रुपए, द टोटल कैश सेल 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं भाई, सीख लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर, क्या लिखते हैं यहाँ पर? डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या लिखूँ यहाँ पर? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिख दूंगा सीधे बाय जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। भाई जब है ही नहीं तो क्या करेंगे? और ये क्लियर है ना आपको? जब आपको डाटा लेजर दे रखा हो क्वेश्चन में तो आपको कहाँ रिपोर्टिंग करनी है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में करनी है। अब क्रेडिट सेल वगैरह कर लेते हैं, उसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट। क्या दिक्कत है? वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले बताओ आपने 60,000 की टोटल सेल है। ओके सर, टोटल सेल है 60,000। टोटल सेल कितने की है? 60,000। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, उसको आराम से समझ आएगा, बहुत सिंपल है। टोटल सेल 60,000 रुपए की है। क्या है? इंक्लूड द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ 1200 रुपए, जिसकी बुक वैल्यू 3500 रुपए है। हमने 3500 की बुक वैल्यू के फर्नीचर बेच दिए हैं 1200 रुपए में, 1200 में बेच दिए। ओके सर, पहले मैं चेक कर लूँ ये बंदा है कौन। मेरा कौन सा काम कर रहा है? फर्नीचर एसेट भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो अलग कर देता हूँ इसके अंदर। टोटल सेल में से 1200 के तो क्या बेचे इसमें? अब ये नहीं देखना हमें कि कितने रुपए का था, हमें तो ये देखना है, ये नहीं देखना दोस्तों में कितने रुपए का था वो, मतलब वो फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी। बुक वैल्यू होती है तो किसकी होती है? एसेट्स की होती है। बुक वैल्यू किसकी होती है? हमेशा एसेट्स की। उसकी दोनों बुक वैल्यू होती है, एसेट्स की बुक वैल्यू होगी। तो बुक वैल्यू कितनी की है आपके पास? 60,000 रुपए में से 3500 जो बुक फर्नीचर दिख रहा है मेरे, ओल्ड फर्नीचर मुझे 3500 का दिख रहा है, उसको मैंने कितने का बेच दिया? 1200 का। तो बताओ जब मैंने 3500 का ओल्ड फर्नीचर 1200 रुपए का बेचा तो मेरे पास सेल अमाउंट कितना आया? 1200। तो मुझे बताओ इस सेल के अंदर कितना जुड़ा है? 3500 या 1200? सर 1200 ऑब्वियस सी बात है यार, जब मैंने 3500 का सामान है, ये पेन 3500 का है, 1200 रुपए का बेचा तो पैसा 3500 आया या 1200 आया? सर 1200 आया। तो सेल में भी कितना आया जुड़ा होगा? 1200 जुड़ा होगा। तो मैंने कहा ओल्ड फर्नीचर तो अलग कर दो पहले, तो ओल्ड फर्नीचर जो कि 1200 रुपए वो अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? द टोटल कैश सेल was 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल। टोटल कैश सेल जो है वो 80% टोटल क्रेडिट सेल से कम है। टोटल कैश सेल 80% टोटल क्रेडिट सेल से कम है। ओके सर, ये देखते हैं। तो लेट द टोटल क्रेडिट सेल बी एक्स। टोटल क्रेडिट सेल कितनी है? एक्स है। देन टोटल कैश सेल कितनी हो जाएगा? टोटल कैश सेल क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल से 80% कम है। क्रेडिट सेल क्या, जितना भी क्रेडिट सेल का मतलब अगर क्रेडिट सेल आपके पास 1 लाख है तो 80% कम है, मतलब वो 20,000 है। क्रेडिट सेल अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 80% निकाल लो, कितना है? 80,000। 80,000 हटा दो, इसका मतलब एक्स का क्रेडिट सेल अगर एक्स है, 1 लाख है तो 1 लाख का ही 1 लाख का पहले 80% निकालो, उसको 80% निकालने के बाद कम कर दो तो आ जाएगा क्या? कैश सेल। नहीं आया समझ? समझा दूंगा आपको, टेंशन कोई बात नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एग्जांपल के तौर पे समझ ले, एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा मान लेते हैं कि कैश क्रेडिट सेल में कैश है, तो आपको पता है कि क्रेडिट सेल कैश सेल से, कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल के 80% कम है। अगर मैंने कहा लेट सपोज कि क्रेडिट सेल, अगर मैंने कहा क्रेडिट सेल मेरी 1 लाख है तो इस 1 लाख में पहले तो 80% माइनस कर देना, और 80% माइनस करने के बाद क्या आएगा? 80,000। और जो भी 80% माइनस करने के बाद आएगा उसके बाद जो भी होगा वो हमारी कैश सेल मानी जाएगी। और मैंने बताया एक्स से यही लिखा है। क्या लिखा है देखो, मैंने कहा देखो यहाँ पर एक्स है, एक्स में क्या माइनस कर देना? 80% माइनस कर देना, एक्स का 80% निकालना फिर माइनस करना ना। पहले क्या करा आपने? 80,000 कैसे निकाला? 80,000 तब निकाला जब 80,000 को 1 लाख से 80,000, ये अमाउंट कैसा है ये बता रहा मतलब। फिर अलग तरीका बता दो, 2 तरीके, एक तो मैथ का तरीका एक्स वाई अलग करने का और एक विदाउट मैथ भी है, दोनों तरीके फॉलो करना, जो सबको पसंद आए वो कर लेना। देखो 1 लाख मैंने माना तो आपने क्या निकाला? 1 लाख में से माइनस करा 80,000। पहले 80,000 कैसे निकाला? आपने कहा भाई 1 लाख का 80% कम है तो कितना आया? 1 लाख माइनस 80,000, तभी तो आया 80,000। फिर आपने कहा 20,000, ये हो गया क्या? कैश सेल। अब जो ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ गया होगा। क्या है? क्रेडिट सेल अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 80% हटा दो,
तो कैश सेल होगा जो बच जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, कैश सेल क्रेडिट सेल का 80% कम है। इसका मतलब अगर कैश सेल अगर एक क्रेडिट सेल अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 80% कितना होता है, तो मैंने कहा 1 लाख का 80% निकाला, 80,000 हटा दिया तो क्या बच गया कैश सेल। तो मुझे बताओ ये 1 लाख क्या माना था मैंने, एक्स, क्रेडिट सेल क्या मानी थी एक्स, ये 1 लाख क्या था एक्स का, एक्स का कितना परसेंट 20%, और 20% निकालने के बाद माइनस कर दूंगा एक्स से ही, एक्स का 80% निकालने का, सॉरी 80% निकालने के बाद एक्स से ही माइनस कर दूंगा, तो 1 लाख का 80% निकालने के बाद माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 20,000 आएगा। तो कैश सेल आ जाएगी, ये तो लिखा था, तो ये तो लिखा था कैश सेल क्या है, ऐसे आएगी नहीं आएगी, समझ नहीं आया। मैंने कहा अगर मेरी क्रेडिट सेल एक्स है तो एक्स का पहले एक्स का 80% निकालूंगा ना, तो एक्स का 80% निकालूंगा तो 80,000 आ जाएगा, वही 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 80,000 तो बन जाएगा 20,000। तो कैश सेल आ जाएगी, कैश सेल निकालने का क्या है, एक्स का एक्स में से माइनस करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल में से इसी का 80% निकाल कर माइनस करूंगा तब जाकर कैश सेल आएगी। नहीं समझ में आ रहा, दूसरा तरीका लो, पहले से सॉल्व कर लेता हूं। नाउ आपको पता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल बराबर होता है टोटल सेल, ठीक। तो कैश सेल आपके पास कितनी है, अच्छा कैश सेल है, क्रेडिट है, लिख लेना पूरा। कैश सेल आपके पास एक्स है, क्रेडिट सेल आपके पास क्या है, ध्यान देना, एक्स माइनस एक्स का 80%। मैं दोनों तरीका फॉलो कर दूंगा, अभी समझ लो। टोटल सेल आप लिखिए, ध्यान देना, टोटल सेल अब 60,000 नहीं है, 60 में से 1200 होगा तो एसेट थी, एसेट का वैल्यू हटाओ तो सही, तभी तो गुड्स सेल किसकी होगी, गुड्स की होगी, एसेट की थोड़ी ना। तो एसेट की हटाओ तो रिमेनिंग क्या बच जाएगी, सो रिमेनिंग सेल रिलेटेड टू गुड्स होगी, रिमेनिंग सेल रिलेटेड टू गुड्स होगी, कितना होगा 60,000 माइनस 1200 रुपए, कितना आ जाएगा 58,800। तो ये आपका टोटल सेल होगी रिलेटेड टू गुड्स। एसेट की सेल थोड़ा मानी जाएगी, सेल मस कब आता है, सेल का वर्ड यूज कब करते हैं, जब गुड्स बेच रहे हैं, एसेट थोड़ा ना, एसेट वाला प्राइस हटा दो, जो रिमेनिंग प्राइस बच गया गुड्स बेचने का होगा। तो टोटल सेल कितनी आ गई 58,800, ये क्लियर हो गया। अगर आपको एक्स का तरीका समझ नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका ही फॉलो करा दूंगा, पहले इसको निकाल लो। मुझे बताओ एक्स प्लस एक्स माइनस 80 अपॉन में 100, 80% एक्स, ठीक है। एक्स और एक्स कितना हो गया सर, 2x हो गया, माइनस 8 0 का 8/10 एक्स हो गया, वो 58,800 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका टेंशन मत लो आप, जिसको नहीं समझ में आ रहा आप एक बार देख लो, समझने की कोशिश तो करो, क्या पता कुछ नई चीज सीखने को मिले। अब मैं एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम लेंगे तो मतलब 10 आ जाएगा, 10 को उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x, और यहाँ पे 10 को 10 से करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8x। एलसीएम लेना तो सबको आता है 58,800। 20 में से 8 कितना बचेगा दोस्त, 20 में से 8 गया तो 12x बच जाएगा, अपॉन में 10 इक्वल टू 58,800। अब 58,800 तो मैंने कहा 12x इक्वल टू 58,800 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या पड़ेगा 5,88,000 मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 12, तो मैंने कहा 5,88,000 5,88,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 49,000। x कितना आ गया 49, मतलब x क्या माना था 49,000 माना था, ये क्या माना था कैश सेल, ये क्या माना था दोस्त कैश सेल माना था, ठीक। तो बताओ क्रेडिट सेल क्या माना था, क्रेडिट सेल माना था कि x माइनस x का ही 80% माइनस कर देना, जो बच जाएगा क्रेडिट सेल होगा। मतलब 49,000 में अगर 80% हटा दो तो बच जाएगा क्रेडिट सेल। तो देखो ये तो कर रहा हूँ 49,000 रुपए में से 49,000 का ही 80% हटा रहा हूँ, पहले 80% निकालूंगा तभी तो हटाऊंगा। तो 49,000 मैंने लिखा कैश सेल, और उसमें से 49,000 का 80% कितना हो गया, मैंने निकाला 80%, तो आ गया 39,200 रुपए, हटा दिया 80%, मैंने कहा 49,000 में से 39,200 तो 9800 पे क्या आ गई कैश सेल आ गई, क्रेडिट सेल आ गई। ओहो क्रेडिट सेल ये है कैश सेल, ये क्रेडिट सेल है, एक्स क्रेडिट सेल और ये कैश सेल है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है नहीं है तो सेकंड मेथड करें, कोई बात नहीं, मेथड सीखने में क्या जा रहा है, आप कोई एक मेथड का यूज करना। अब मैंने माना आप मुझे बताओ कि कैश सेल क्रेडिट सेल का 80% कम है, तो मैंने कहा लेट द क्रेडिट सेल को हमने 100% मान लिया, 100 क्रेडिट सेल मैंने क्या मान लिया 100। आज मैं से लेस कर दूंगा, लेस 80% ऑफ क्रेडिट सेल हटा दूंगा, क्रेडिट सेल का 80% लेस कर दूंगा, लेस करने का कितना है 80 है, और जो बच जाएगा 20 रुपए वो होगा क्या, वो होगा आपके पास कैश सेल। क्या होगा दोस्तों कैश सेल। अगर क्रेडिट सेल आपके पास 100 है तो कैश सेल कितना है 20, ऑब्वियस ही बात है। अगर क्रेडिट सेल आपके पास 1000 है तो कैश सेल कितना है 2000, 80% कम कर दो, समझ में आ रहा है। तो लेट्स सपोज, तो मैंने कहा बताओ नाउ
नाउ यार क्लियर हुआ, नहीं हुआ? सिंपल है यार। और भी वो तो मैथ वाले स्टूडेंट जो होंगे जिन्हें मैथ बड़ी, उनकी मैथ अच्छी है तो वो भी समझ में आ गया होगा, इतना बुरा भी नहीं है वो। ठीक है, और बाकी दोस्तों ये तो एक तरीका बताऊंगा अभी, एक तरीका है। लेट द क्रेडिट सेल, लेट द क्रेडिट सेल मैंने मान लिया 100, और कह रहा है क्रेडिट सेल का 80% हटा दोगे, जो बच जाएगा वो कैश सेल होगा। मैंने कहा ठीक है, क्रेडिट सेल अगर 100 मानिए लेट्स सपोज, तो 80% आ गया। अपने कंसाइनमेंट चैप्टर तो पढ़ा होगा, वहां पे ऐसे करते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस में पहुंचने के लिए, सेल से कॉस्ट प्राइस पहुंचने के लिए करते थे 100 लेस करते थे, 20 माइनस करते थे। तो वही तो कंसेप्ट बना रहा हूं, क्रेडिट सेल को 100 माना, 80% लेस कर दो 20 से, तो मैंने कहा टोटल सेल बताओ कितनी आएगी। तो टोटल सेल जो होगी वो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल से मिलाकर होगी। टोटल सेल कितनी होगी? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल से मिलाकर होगी दोस्तों, होगी नहीं होगी? तो मुझे बताओ कैश सेल कितना था? 20 रुपीज, 20%, और क्रेडिट सेल कितना है? 100%। तो टोटल सेल कितने के बराबर होगी? टोटल सेल जो भी होगी मेरे कितने के बराबर होगी? टोटल सेल जो भी होगी ना मेरे पास, टोटल सेल मेरे पास जो भी होगी वो 120 के बराबर होगी दोस्तों। कितने के बराबर होगी? 120 के बराबर। क्लियर है नहीं है? टोटल सेल जो भी होगी वो कितने के बराबर होगी? 120 के बराबर होगी, होगी नहीं होगी? होगी। अब मुझे बताओ टोटल सेल कितने के बराबर है? मैंने कहा टोटल सेल है मेरे पास 58,800। कैसा आया? ये कैसा आया? अभी निकाला तो ऊपर 60 में से 1200 माइनस करते हैं, ये कितने के बराबर है? 120 के। अगर मुझे 1 के बराबर लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 120 को उठा के नीचे लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा 58,800 को अगर 120 से डिवाइड कर दिया तो कितने के बराबर आ गया? 1 के बराबर। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसे ला जाएगी? अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 के बराबर आ जाएगा, तो मतलब कैसे ला जाएगी? तो मैंने इसको क्या करा, 58,800 को 120 से डिवाइड करा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसके बराबर आ गया? 100 के बराबर आ गया। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो कितना आ गया? मैं क्वेश्चन से भटक गया हूं इस समझाने के लिए। अब बताओ, इससे काटा, मैंने कहा लो भाई 58,800 ठीक डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 49,000। तो मैंने कहा ये 100 किसके बराबर था? क्रेडिट सेल के बराबर। 100 किसके बराबर है? 100% माना था ना क्रेडिट सेल को, तो क्रेडिट सेल कितनी आ गई? 49,000। अगर क्रेडिट सेल 49,000 है तो इससे सीधा डायरेक्ट माइनस कर दो, क्या डायरेक्ट ही माइनस कर दो 80%। 49,000 लिखो कैलकुलेटर में, माइनस को बटन दो 80% लिख दो, सीधा 9800 रुपया आ जाएगा, 9800 कितना आ जाएगा? सीधा 9800। क्या क्लियर है? नहीं है? 10 100 करके भी समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया, 10 100 करके भी समझ में आ गया। ओके कोई बात नहीं। दूसरा तरीका से और तरीका, और तरीका, बहुत तरीका आते दोस्तों, बहुत तरीका। और ये तरीका उससे भी सिंपल है, थर्ड मेथड। अब मैं तो भाई सारे मेथड करूँ, मेरा काम है हर चीज बता देना। अब आप कौन सा मेथड यूज करो वो आपका काम है। अब देखो ये वाला मेथड हो गया सारे। मैंने कहा टोटल सेल किसके बराबर होता है? टोटल कैश सेल, कैश करेंगे क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। ये अगर अभी ये वाला मेथड देख लिया ना आप कहोगे सर ये सबसे ज्यादा सिंपल मेथड था। देखना टोटल सेल कितने बराबर है वही बताओ। टोटल सेल कितने के बराबर है? इनका टोटल सेल आपके पास 45,000 के बराबर, 58,800 के बराबर है। टोटल सेल मेरे पास 58,800 के बराबर है। क्रेडिट सेल पता है आपको? मेरे को नहीं पता, तो क्रेडिट सेल तो क्रेडिट सेल लिख दो, नहीं पता तो नहीं पता। कैश सेल पता है? हाँ कैश सेल है ना, कैश सेल वो क्रेडिट सेल का 80% माइनस है। क्रेडिट सेल का क्या है दोस्तों? क्रेडिट सेल में जब 80% माइनस कर दूंगा, क्रेडिट सेल का जब मैं 80% किसका निकालू? 80% निकालूंगा क्रेडिट सेल का। ये तो मैंने एक्स वाले तरीके से करा दिया था। क्रेडिट सेल का 80% माइनस करूंगा और 80% किसका लूंगा? क्रेडिट सेल का। तो क्रेडिट सेल का 80% उसी क्रेडिट सेल में माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा कैश सेल। बस अब ये सेम तरीका आपको वैसे फॉलो करना है। अगर मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ तो ये एक्स हो जाएगा माइनस 80% ऑफ एक्स हो जाएगा। तो तरीका वही बन गया एकदम देखा जाए तो। हर मेथड हो गया, बस यहाँ पर क्रेडिट सेल की एक्स नहीं लिखता, क्रेडिट सेल लिख रहा हूँ। एक्स में बच्चे डर जाते हैं जो विदाउट मेथड होने वाले होते हैं। ठीक है समझ में आ गया? दोनों मेथड एक ही मेथड है तो दो ही मेथड फॉलो कर सकते हो आप, एक तो यार एक मेथड। तो असली चीज तो बता दो अब भाई, मैं कहाँ भटक गया इसको। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, मेरे तो कैश सेल मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे पे कैश सेल जो है वो 9800 की अभी मैंने निकाला और क्रेडिट सेल जो है वो 49,000 रुपए की है। तो मुझे क्रेडिट सेल यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, कैश सेल रिकॉर्ड नहीं करनी, क्योंकि कैश सेल आता है जनरल लेजर में, यहाँ बना रहा हूँ डेटर लेजर, और डेटर किससे बढ़ते हैं? क्रेडिट सेल से। तो एक तो कॉन्सेप्ट निकला, यहाँ मैंने लिखा डेटर की बढ़ने की वजह क्या है? क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लिखूंगा क्रेडिट सेल। ध्यान देख लो, टोटल मत कर देना, 49,000 ही आएगा। इस अमाउंट को निकालने के लिए मुझे इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाना पड़ा, इसको नो वर्किंग नोट भाई। तो ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, होता है ऐसे क्वेश्चन जो खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, उनमें से होते हैं क्वेश्चन।
एक एक ट्रांजेक्शन में वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, तब होते हैं वो सब। हो गया पहले ट्रांजेक्शन, कैश सेल मिल गया यहाँ पर। कह रहा है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 60% ऑफ द एग्रीगेट ओपनिंग डेटर एंड द क्रेडिट सेल कोड ऑफ पीरियड डेटर आर अलाउड कैश डिस्काउंट। ये अलग चीज है, यहाँ से अलग चीज है, यहाँ से बढ़ो फिर घुमा दिया इन्होंने। करेंगे पूरे ढंग से देखना क्वेश्चन को, पूरा ढंग से देखना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से जो कैश कलेक्ट हुआ है वो अमाउंटिंग 60% है किसका, एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग डेटर का एंड क्रेडिट सेल का। क्रेडिट सेल और ओपन डेटर मिलाकर 60% है कलेक्शन। वर्किंग नोट नंबर कितना बड़ा बना लेता है, पूरा कर रहे हो ना आप, साथ साथ आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या रहा है, कैश कलेक्शन। ध्यान सुनना, कैश कलेक्शन जो बोला मैं कर रहा हूं, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से जो कैश कलेक्शन हुआ किसके बराबर हुआ है, 60% किसके, क्रेडिट सेल प्लस ओपनिंग डेटर। कह रहा है ओपनिंग डेटर और क्रेडिट सेल को मिला दोगे और अगर उसका 60% निकाल दोगे तो उतना परसेंट कलेक्शन हुआ है। अब मुझे बताओ ओपनिंग डेटर कितने हैं, ये रहा ना ओपनिंग डेटर 40,000 रुपए जो लेने थे डेटर से। तो मतलब मेरे को अगर कलेक्शन निकालना तो क्या करूंगा, कह रहा है कलेक्शन निकालने के लिए आपको पढ़ लो एक बार दोबारा, पढ़ लो दोबारा, फिर गलती ना कर दो, यहाँ पर समझ लो एक बार, समझ लो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एडजस्टमेंट करना क्या और पेपर में आ गया ना तो मजा ही आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज अमाउंटिंग 60%, किसका, एग्रीगेट मतलब सम, किसका सम करूं, ओपनिंग डेटर का और एंड साथ में क्रेडिट सेल का फॉर दैट पीरियड। इस साल में क्रेडिट सेल जितनी भी हुई और ओपनिंग डेटर उनका सम करना और सम करके 60% निकालना, जो 60% होगा वो हमारा कलेक्शन होगा क्रेडिट सेल। मतलब टोटल डेटा, ओपनिंग डेटर और इस साल के करंट डेटा जो हुए उसका 60% कलेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा ओपनिंग डेटर मेरा कितना है, पहले यहाँ लिखूंगा 60%। ओपनिंग डेटर कितना है, क्रेडिट सेल मेरी 40,000 की है, नहीं 49,000 की है, क्रेडिट सेल मेरी 49,000 की है और ओपनिंग डेटर मेरा है 40,000 रुपए का। इनको टोटल कर दूंगा और तो निकाल दूंगा 60%, 60% निकालूंगा 49,000, 49,000 प्लस 40,000, इसका 60%, यहाँ का 50 कितना आया था यार, 89,000 और 89,000 का 60% कितना आ जाएगा, 53,400। इतनी मेरी कलेक्शन हुई है। बस जब इतनी कलेक्शन हुई है तो डेटर बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सब कम हो जाएंगे। क्या बोलूंगा, कैश कलेक्टेड, जनरल हेडिंग डाल दी, मैं लिखूंगा कैश कलेक्टेड, कैश कलेक्टेड। कितना कैश कलेक्ट हुआ है बताना, 53,400, 53,400 तो हुआ है, 53,400 ये तो हो गया सर, कैश कलेक्शन होगा 53,400। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख दो पेपर में, अगर आ गया ना तो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा इसको, जो सोच रहा है। बस अगर आपने मेरी ये ढंग से देखा तो बढ़िया मजा आएगा। डेटर वर अलाउड कैश डिस्काउंट, डेटर ने कैश डिस्काउंट दिया क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो उस में रिकॉर्ड नहीं होते, कैश डिस्काउंट देगा तो कैश डिस्काउंट देगा। मैंने डेटर से बोला कि भाई देख देखो मुझे जितना ही पैसा दे रहा हूँ उसमें से 2600 रुपए मत दियो, मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डेटर कम हो गया डिस्काउंट देने से, कैश डिस्काउंट देने से डेटर कम हो गए 2600, 2600 का डिस्काउंट दिया, डेटर कम हो गया। आगे बढ़े, बी आर ड्रॉन ड्यूरिंग द 3 मंथ टोटल 6,000 रुपए, टोटल बीआर 6,000 रुपए के ड्रॉ करा 3 महीने के, ड्रॉ करें ठीक है। मेरे बीआर आए, जब मेरे बीआर आए थे तो मैंने डेटर कम कर दिए थे। बात ध्यान रखना, बीआर इशू करने से डेटर कम हो जाते हैं। विच बिल अमाउंटिंग 3,000 रुपए वर एंडोर्स इन फेवर ऑफ सप्लायर, मैंने क्या करा, बिल को क्या कर दिया, सप्लायर को एंडोर्स कर दिया। ओके सर, सप्लायर को एंडोर्स कर दिया ठीक है। आउट ऑफ दिस एंडोर्स बीआर, जो बीआर एंडोर्स करा था, द बीआर ऑफ 600 रुपए वाज डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट एज अ पार्टी बिकम इंसॉल्वेंट, पार्टी इंसॉल्वेंट तो इसलिए वो डिसऑनर हो गया। ही स्टेट रियलाइजिंग नथिंग, और उसकी प्रॉपर्टी से, स्टेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी बेचकर उसको कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। दोस्तों इस केस के अंदर क्या होगा बताना जरा। दोस्तों बिल डिसऑनर होने से क्या होता है, पूरी कहानी में एक ही मकसद था, 6,000 का बिल था टोटल और 6,000 के बिल में से 3,000 का बिल एंडोर्स करा चला, बीआर 6,000 का जैसी बीआर इशू करा उससे डेटर 6,000 से कम हो गए। 3,000 का बिल एंडोर्स करा मैंने आपको ठीक है, एक डेटर से 6,000 का बिल लिया, डेटर 6,000 से कम कर दिया। बीआर इशू करने से डेटर कम हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले। और मैंने फिर उस बीआर में 3,000 का बिल किसी को ट्रांसफर कर दिया, मैंने कहा तुम रख लो, मेरा क्रेडिटर था कोई, मैं अपना बीआर क्यों किसी को दूंगा, क्योंकि अगला बंदा मेरा क्रेडिटर होगा, उसको लायबिलिटी खत्म करने के लिए दिया, तो मैंने अपना बीआर आपको दिया 3,000 रुपए का। अब उसमें से 6,000 रुपए डिसऑनर हो गया, उसमें से सिर्फ 2600 रुपए रिलाइज हो पाया, 6,000 रुपए उसने डिसऑनर कर दिया। क्यों, अब जब 6,000 रुपए डिसऑनर कर दिया, आप मुझे पकड़ लोगे, मैं वापसी इसको डेटर के रेट कर दूंगा। समझाया था बिल ऑप्शन के अंदर कि अगर आपको जो एंडोर्स दिया है बिल, आपके पास जो बिल आया एंडोर्स हुआ है, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो आप मुझे पकड़ लोगे और मैं उस डेटर को दोबारा डेटर बना लूंगा।
जब BR इशू करते थे डेटर खत्म करा था उस 600 से जितना डिसऑनर हुआ उतने से ही बनाऊंगा दोबारा डेटर। बिल ऑफ एक्सचेंज से पढ़ाया ना आपने, तो यहाँ पर दोबारा डेटर बन जाएंगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और सॉरी डेटर बढ़ जाएंगे तो क्या बोलूंगा यहाँ पर सप्लायर लिख लो या फिर क्रेडिटर लिख लो, क्योंकि सप्लायर कौन होगा, क्रेडिटर ही होगा जिसको मैंने BR दिया। मैं किसी को अपना BR क्यों दूंगा, क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर रहा होगा। तो यहाँ पर सप्लायर लिख सकते हो, क्रेडिटर लिख सकते हो, आएगा 600 रुपए। क्यों, क्योंकि बिल तो 600 का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, और बाकी ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे सर, बाकी का सर BR जब इशू करा था 6000 रुपए का तो डेटर कम हुए थे नहीं हुए थे बताओ, एक ट्रांजेक्शन इसकी भी तो होगी। जब BR मैंने 6000 की इशू करे डेटर को तो मैं क्या करता हूँ, पहले एंट्री डेटर टू सेल, और जैसे ही BR कर देता हूँ डेटर खत्म, BR नहीं है सेट, तो BR टू डेटर, तो BR बढ़ने से डेटर कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखूंगा BR ड्रॉन, BR जैसे ड्रॉ करा डेटर 6000 से कम हो गए। क्लियर है नहीं, सब क्लियर हो गया। तो दो ट्रांजेक्शन में एक 6000 रुपए था जो कि इशू करा था, और जैसे BR इशू करा डेटर 6000 से कम हो गए, और जिसमें से 600 रुपए का बाकी सब पैसा आ गया, 600 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो दोबारा 600 से दोबारा डेटर बना दूंगा। एक कस्टमर से चेक रिसीव्ड हुआ 6000 रुपए का, और जब वो कस्टमर से चेक रिसीव्ड हुआ था, मेरा एक कस्टमर है जिसने मुझे पैसे देने 6000 रुपए, उसने मुझे चेक दिया, और जैसे ही उसने मुझे चेक दिया मैंने कस्टमर जो डेटर था, कस्टमर कौन है, डेटर जिसने मुझे पैसा देना है, जैसे उसने 6000 रुपए दिया मैंने डेटर को पूरा अकाउंट खत्म कर दिया, मैंने डेटर को खत्म करके पैसा आ गया था। अब मैं बैंक में डिपॉजिट करना गया, वो चेक हो गया डिसऑनर, तो मैं डेटर को दोबारा पकड़ लूंगा। जो डेटर मैंने खत्म कर दिया चेक रिसीव करने से, जब मैंने चेक रिसीव करा होगा ना एंट्री पास करी होगी, चेक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर खत्म कर दिया होगी। अब जैसी बात है चेक डिसऑनर, बैंक तो बड़ा नहीं होगा, बैंक वापसी खत्म कर दूंगा, डेटर को फिर दोबारा बढ़ा दूंगा। तो चेक जो मुझे रिसीव हुआ था जिससे मैंने डेटर अपने खत्म कर दिए थे, अब वो डेटर वो चेक क्या होगा, डिसऑनर हो गया, तो उससे अब दोबारा डेटर बढ़ा देंगे लोग रहेगा। तो डेटर दोबारा बढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे, चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर लिखकर तो क्या बोलेंगे, कितने का चेक है, 6000 रुपए का चेक है, और आगे कह रहा होगा डिसऑनर। ठीक है, 6000 रुपए का चेक था डिसऑनर, उसको दोबारा बढ़ा दिया। कहता है अ सम ऑफ 500 रुपए आर इररिकवर्ड डेटर रिटर्न ऑफ इन अर्लियर ईयर रिलाइज 2500 रुपए। क्या मतलब है दोस्तों, ठीक है भाई समझ में आ गया। तो मैंने कह रहा है क्या 500 रुपए का बैड डेट, 500 रुपए जो एक डेटर से लेते हैं वो मिल नहीं रहे, इररिकवरेबल है, मतलब बैड डेट हो गया, होगा क्या हो गया दोस्तों, बैड डेट हो गया। तो यहाँ लिखा मैंने बाय बैड डेट, और बाय बैड डेट लिखने से पहले मैं एक बात जरूर ध्यान देना, 500 रुपए लिखूंगा मतलब 600 और कर दूंगा, यार ध्यान से रखिए दोस्तों। ये दिख रहा है जो डिस्काउंट हुआ था चेक, चेक डिस्काउंट वो जो BR डिस्काउंट हुआ था, मैंने 6000 का बिल BR लिया था डेटर से, डेटर कम कर देते, फिर मैंने एंडोर्स करा, उसमें से 600 का बिल डिस्काउंट हो गया, वो इंस्टॉलमेंट हो गया। लिखा था वहां पर वर्ड इंस्टॉलमेंट, क्या लिखा था वर्ड यहाँ पर बताना जरा, क्या वर्ड लिखा था, बिकम इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कुछ भी नहीं मिला उसकी रिस्पेक्ट पे। अगर दोस्तों दोबारा सुनना, जो एंडोसी था जिसने 3000 का बिल इशू करा था, उसने अगर मुझे 3000 रुपए मैंने उसको BR दिया, उसमें 600 का डिस्काउंट हो गया, तो वो मुझे पकड़ लेगा, मैं डेटर को पकड़ लूंगा, तो मैं तो उसको पेमेंट कर दूंगा, चल ठीक है चलो हटा। अब जो 600 रुपए का डिस्काउंट हो गया, मैं डेटर से आके बोलूंगा भाई डेटर 600 का डिस्काउंट कर दिया तूने, ला पैसे निकाल। वो कह रहा सर मैं तो इंस्टॉलमेंट हो गया, मेरे से रिकवर कर लो, कुछ रिकवर होगा ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो बैड डेट हो गया मेरा। दोस्तों ये मत भूलना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन पेमेंट ऑफ अ पार्टी बिकम इंस्टॉलमेंट हैज नथिंग इज रियलाइज्ड। जब डिसऑनर हुआ तो मैं पार्टी के पास गया पैसे मांगने की, भाई वो डिसऑनर जो हुआ 600 रुपए मुझे वापस दे दे। मैंने एक तो डेटर बढ़ाया, और जब मैंने डेटर बढ़ाया तो जैसे ही मेरे को डिसऑनर हुआ मैंने डेटर बढ़ा दिया, जैसे ही मेरा 600 रुपए का बिल डिसऑनर हुआ मैंने डेटर बढ़ा दिया। अब जैसे डेटर बढ़ाया मैं डेटर के पास गया, मैंने कहा भाई डेटर तुझे फिर जोरा बढ़ा दिया है, तूने मुझे 600 रुपए देने हैं। वो कह रहा भाई मेरे पे नहीं है रुपया भी, मैं तो इंस्टॉलमेंट हो चुका हूँ, अब तेरा जो 600 रुपया भूल जा। तो मैंने कहा अब ये क्या हुआ, तो मैंने कहा जो डेटर मैंने बढ़ाए थे 600 रुपए, अब इसका पैसा आना ही नहीं है, इररिकवरेबल है, कहीं बोला नहीं है पर इनडायरेक्टली बोल दिया। क्यों, क्योंकि इंसॉल्वेंट वर्ड का यूज करा गया है, और कहा उसकी इस एसेट से, उसकी स्टेट से, मतलब उसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ, लिखा था वहां पर स्टेट रियलाइज नथिंग, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। इसका मतलब जो डेटर में कह रहा था कि आएंगे पैसे, मैंने दोबारा बढ़ा दिए पैसे आएंगे, अब वो कुछ नहीं आने वाला भाई। इसका मतलब ये जो एंट्री है ना, स्टार लगा लो यहाँ पर ये एंट्री, और ये एंट्री का 600 का बैटा मान लिया, मतलब जो बिल डिस्काउंट हुआ था अब उस बिल से कुछ पैसा रियलाइज नहीं होने वाला। 600 रुपए एक वो डिस्काउंट हो गया, और एक 500 रुपए अलग से बताया उसने, देखो यहाँ पर एक 500 रुपए अलग से बता दिया उसने, ये रिकवरी वाला। वो 600 का अलग है, वो तो इनडायरेक्टली बोला। अगर बच्चा कंफ्यूज जाएगा यहाँ पर, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, बच्चा भूल जाएगा यहाँ पर, तुम भूल जाओगे भाई, तुम भूल जाओगे भाई और बहन कि यहाँ पर यहाँ रियलाइज का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ वर्ड लगा है नॉट रियलाइजिंग, इसका मतलब जो डिस्काउंट हुआ उसका पैसा भी नहीं आया। अगर ये बटन नहीं लिखा होता ना, इतना नहीं लिखा होता ना लाइन, तो मैं उस पर बेहतरी बनाए रखता, क्योंकि बताया कहाँ है इसने कि कहते हैं कि पैसा नहीं आएगा, यहाँ तो साफ साफ दिख गया इंसॉल्वेंट है, पैसा नहीं आने वाला, डेटर मान लो। तो जो डेटर बढ़ाया और डेटर को कम करके बैकअप पे डाल दो भाई इसको।
तो मैंने कहा जो 600 मैंने बढ़ा देते मुझे लगा पैसा आएगा, अब वो पैसा आएगा नहीं, तो डेटर कम करके दोबारा 600 दे और 500 का अलग से बैठा है, तो कितना का बैठा होगा टोटल 1100 का। क्या क्लियर है ये? सब क्लियर है भाई। लास्ट एंट्री यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है पिछले साल मैंने 2500 के बेटर माने थे, द बेटर रिटर्न ऑफ अर्लियर ईयर। पिछले साल मैंने 2500 के बेटर बैठा थे, 2500 के बेटर माने थे, आज वो रियलाइज हो गया, मतलब बेटर रिकवर हो गया। अब एंट्री सुना दो बेटर रिकवर की। कैश अकाउंट डेबिट टू बेटर रिकवर, बेटर आया नहीं आया, तो मतलब ये एंट्री जनरल लेजर में होगी दोनों की दोनों, तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करने की जरूरत, क्योंकि इसमें डेटर की ट्रांजैक्शन आई नहीं। एंट्री होती है बेटर रिकवर की, डेटर कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटर रिकवर। और यहाँ कह रहा है पिछले साल जो बेटर माने थे अब वो रिकवर हो गए, बेटर रिकवर हुआ, बेटर रिकवर की एंट्री पोस्ट नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि इसमें डेटा आता ही नहीं, इसलिए लो भाई इतना ट्रांजैक्शन आ गया, और इतना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आप टोटल कर दो, आंसर मैच कर जाएगा। बताना सर कितना आंसर आया? 40,000 रुपए टोटल कर लूं इस साइड का 40,000, क्योंकि बीडी यहाँ पर है तो सीडी यहाँ आएगा। 40,000 प्लस 42,000 और सॉरी 40,000 प्लस 49,000 प्लस 600 और प्लस 6,000, ये आ गया 95,600। 95,600 यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। बताओ कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस? सर डेबिट बैलेंस है, प्रॉब्लम नहीं ना, उसको आता है 53,400, 2600 रुपए, 2600 है 6,000 और 1100। ओहो क्या है आंसर? 32,500 आ गया। अरे 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 ये तो आंसर मैच कर गया। कैसे? सर ऐसे 32,500, खुशी का ठिकाना नहीं। क्लियर है सर? समझ में आ गया? तो अगली क्लास के अंदर फिर दोबारा क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो खत्म सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई कॉन्सेप्ट, नहीं 2 क्वेश्चन और जो कि डिफरेंट क्वेश्चन है, पर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ दूसरा बिल्कुल मर्ज करेगा उस क्वेश्चन में, मतलब मैच करेगा जैसे होगा, पर दोनों ही कराऊंगा, मैं कराऊंगा तो दोनों ही। पर मैं क्या नहीं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, एक समान है, सिमिलर है। ठीक है, चलो बाय बाय, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।